चलो भाई, वो घड़ी, वो टाइम बोल रहे हैं जिसके लिए आप सारे एक जगह एकत्रित हुए हो, आप सारे इतना अपना अमूल्य टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो। द टाइम टू पेपर रिविल एसएस 2025 2025 का पेपर जो आपके सामने कितनी तारीख को आएगा? 3 मार्च को, 3 तारीख को आएगा। आपके पास 10 दिन पहले आ चुका है। आप पेपर पढ़कर जाएं, ठीक है? इससे बाहर बाहर और बाहर कुछ नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बोर्ड अपने से बड़ा नहीं है। जो मैं बोलूंगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। ये बात पता है? पता है ना? तो उस चीज को सेट करके जाना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है, घोटना होता है ना, वो सुबह वो बोल रहा था सर मैं तो चाट जाऊंगा, ऐसा ही करना है। घोट लेना ये क्वेश्चंस, ये आंसर क्या है, कैसा है, क्यों नहीं है। देखो, पेपर रिवील से पहले या पेपर लीक से पहले तो 2-3 चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे रैंकर वाले बच्चे हैं, ये पेपर गेस पेपर होता है। एक टीचर अपनी प्रेडिक्शन लगाता है कि उसको अपने नॉलेज के बेस पे, अपने स्किल के बेस पे ऐसा हो सकता है। होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कुछ कह नहीं सकते। किस्मत खराब हुई और जैसे अपनी किस्मत चल रही है, आई डोंट थिंक क्या हो क्या नहीं हो। सो रैंकर बच्चे अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं क्लास में होता है ना, आईएमपी टाइप्स, ये आईएमपी टाइप्स हैं। मतलब इनको तो रगड़ना ही है, बाकी तो सब पढ़ना है, वो जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन ये है, वो क्या है, एकदम आईएमपी आईएमपी और आईएमपी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो भाई, 2024-25 social science GSCB 2024 board paper leak, most accepted questions to occur in the GSCB board 2024। इस चेहरे को आप शायद जानते होंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे मुलाकात हुई होगी आपकी। सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन सेक्शन बी, जो भी लिखा है संस्कृत में लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़कर जाना। अंतरम यह समुद्र से हिमाद्री दक्षिणम वर्धवाद्रे, जो भी है भारतीय आंतर संधि, जैसा भी है, जो भी है, ये स्टेटमेंट आप लोग सारे पढ़कर जाओगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आता है कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, सबको पता है जीने का तरीका, इन शॉर्ट कल्चर हेरिटेज। फिर आता है एक्सप्लेन रिवर नोन एज लोक माता, रिवर को लोक माता के रूप में जाना जाता है, वाई, क्लियर। फिर आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑल ट्राइब्स, मंगोलॉइड हो गया, आर्यंस हो गया, ऑस्ट्रेलोइड हो गया, द्रविडियंस हो गया, या नेग्रो। मतलब एक क्वेश्चन है लास्ट में चैप्टर फर्स्ट के लास्ट पेज में। और अगर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में से सेक्शन ए भी राइट करना है कि सर मेरे को सेक्शन ए में 1 मार्क्स चाहिए, तो क्या पढ़ी जाएंगे? वो टेबल जो इस पेज के अंदर लिखी है, चैप्टर नंबर पेज नंबर 1-2 के इस साइड में लिखी, नहीं हाँ, वो आपको पढ़कर जानिए, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, एक्सप्लेन। क्ले वर्क, मिट्टी का काम, चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग होती है, क्वेश्चन आता है क्ले वर्क। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्ले वर्क, क्लियर। क्ले वर्क सारे अच्छे से पढ़ के जाएंगे, समझ गए मेरी बात को? फिर आता है व्हाट इज हैंड वीविंग, इसके बाद में आता दूसरा क्वेश्चन है, उसी पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम वाली बुक में, ठीक है। क्या नाम है? पटोला ऑफ पाटन। इसके अंदर क्या आता है? पटोला ऑफ पाटन पढ़ा है ना, सिद्धराज जयसिंह 850, सोलंकी एरा, गुजरात, मेवाड़, सारा किसमें आएगा? हैंड वीविंग। फिर आता है एक्सप्लेन म्यूजिक। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन म्यूजिक को एक्सप्लेन है करना है। कितने वोवल्स हैं? 7 वोवल्स हैं और राग है, सारे गामा पाधानी जो भी है। फिर संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात। 3 बुक्स आपको सबको पता है, सबके राइटर्स के नाम आने चाहिए। ये सेक्शन ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कंबाइंड ही कर दिया, ठीक है। फिर आता है भरतनाट्यम, क्या नाम, कौन सा डांस आया है? भरतनाट्यम। फिर आया कथक करे सो कथक कहावे, डांस कौन सा है ये? कथकली। फिर आता है भवाई। फिर आता है गोफ गुंदन डांस, धमाल डांस। ये मैंने साथ में अलग अलग लिखे ताकि आपको इजीली रहे, वरना मैं लिख सकता था सीधा अदर डांस ऑफ
गुजरात। चैप्टर नंबर 2 के सबसे लास्ट पेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन है अदर डांस ऑफ गुजरात, है ना, मैंने अलग अलग लिख दिया था तुमको इजीली पड़ जाए। सब में एक एक लाइन है, सब में एक एक डेढ़ लाइन है। क्यों सेक्शन बी के लिए लाइन एक याद करनी है, अलग से कुछ उठा के पूछेगा नहीं, हो सकता है अलग से पूछ लागे मेरा डांस या बड़ा डांस जो भी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, चैप्टर नंबर 9। टाइप्स पता है फॉरेस्ट के, रिजर्व, प्रोटेक्ट, अनक्लासिफाइड, पता है ना, प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल वाला। डिफॉरेस्टेशन चैप्टर नंबर 8 के सबसे नीचे लिखा है, डिफॉरेस्टेशन और इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, क्लियर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 में, सॉरी 8 में क्या रहे। अब आता है चैप्टर नंबर 9 वाला, ये इन सब में एक दो लाइन आपको याद रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, ये सब सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है, बी के लिए तो है ही है, सेक्शन ए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी 15 लाख है टोटल, इंडिया में कितनी है 81251 है, 12 से रैंक है, वहां ये मिलता है, वहां चिलोत्र मिलता है, वहां मिलता है, ये सारा आपको याद रखना है। समझ गए मेरी बात। मैंने ये सारे क्वेश्चंस का ऊपर का स्टेटमेंट लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन अंदर घुमा के पीछे पूछे, तो सिर्फ फेंका नहीं मारना है कि हाँ योगेश सर ने बोला था मैं पेपर लीक कर दूंगा, योगेश सर ने पेपर लीक भी कर दिया है, हम भी बैठे हैं, ऐसा बैठा है, जो भी बैठा है। मैं पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लूंगा, एक बार यूट्यूब पे उनका पेपर वायरल हुआ था, कितना मिला था 60% मैच, कितना परसेंट मैच हुआ था 60%। और मैं आपको और चाहे कुछ हो या ना हो, इस पेपर में से 60% लगभग मैच हो जाएगा। कितना परसेंट? 60% मैच हो जाएगा। मैं बी, सी और डी की बात कर रहा हूं, अभी सेक्शन ए वाला अलग से दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व जोन। नेशनल पार्क किसे बोलते हैं और बायो रिजर्व जोन किसे बोलते हैं। फिर आता है गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन या गिव अकाउंट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ये सारे वो हैं, मैं तुमको लिख देता हूं अलग से, तुमको याद रहे। हिंदी में लिखूंगा, फाटो देख के जाना भाई, मेरे फोटो को सीने से यार चिपकाले से, यहाँ फेविकॉल से मत चिपकाना, फेविक्विक से चिपका लेना, लेकिन फोटो याद होनी चाहिए आपको। कौन सी? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल है ना, और कुतुब मीनार, और इलोरा, और अजंता, और एलिफेंटा। ये सारे वो नाम लिखे हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं ना सबको। फिर आती है फोर्ट ऑफ आगरा, फिर आता है चर्च ऑफ गोवा, लेकिन शर्त ये है फोटो। एक्सप्लेन रेड फोर्ट्स, रेड फोर्ट पता है आपको, टेम्पल ऑफ खजुराहो पता है मध्य प्रदेश वाला, पाटन पता है, इस पेज में लास्ट में पाटन है, वो भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडिया हैज बीन ए लैंड ऑफ द पिलग्रिम सिंस एंशिएंट टाइम। भारत एक प्राचीन समय से तीर्थ भूमि रहा है, चैप्टर नंबर 6 के सबसे लास्ट पैराग्राफ के अंदर सबसे पहली लाइन है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देखकर जानिए, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बॉक्साइट। इन चारों पे आपको शॉर्ट नोट रखना है, किस पे? आयरन पे, कॉपर पे, मैग्नीज पे, बॉक्साइट पे। ऐसा पता नहीं स्वप्न आ रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर से, जी ऐसा घबरा के बोल रहा है कि क्वेश्चन आएगा यूटिलिटी। क्या आएगा? यूटिलिटी ऑफ कॉपर, उपयोग, क्या आते हैं इनके उपयोग, इसका किस प्रकार यूज होता है, किस प्रकार उपयोग होता है, क्या कार्य है, जो भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आता है माइका, चलो मैं चलूं तेरी माइका, सुना है ना आपने। अबरख, हिंदी में क्या बोल दूंगा उसको? अबरख। लीड, शीशा। लाइमस्टोन, चूना पत्थर। मिनरल, खनिज। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस। ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाने। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मतलब हर एक टॉपिक की दो दो लाइनें ही हैं, भले लाइन दो दो हो, लेकिन आपको वो दो लाइन तो कम से कम कंसेप्ट का आपका आना चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पेपर अगर सेक्शन बी के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आपको क्वेश्चन याद हुआ है, अगर अच्छा याद हुआ है, 10 लाइन याद हो तो बहुत बेस्ट है, वरना अपनी आत्मा से पूछना क्या मेरे को इस आंसर, इस क्वेश्चन की 4 पॉइंट या 5 पॉइंट अच्छे से आते हैं। आपकी आत्मा जवाब दे यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉट इट? अब देखो फिर आता नेक्स्ट चैप्टर, कौन कौन सी इंडस्ट्री? कॉटन। कौन सी? हिंदी मीडियम को मुझे लगता है अपनी क्लास में ये सबसे बढ़िया आता है। कॉटन, जूट, जूट यानी कॉटन यानी कपास, सूती कपड़ा, पटसन। आयरन का समझ गए ना, लोहा। कॉपर यानी तांबा। इलेक्ट्रॉनिक यानी ये है ना, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार में इलेक्ट्रॉनिक है। सुगर और सिल्क टेक्सटाइल
इंडस्ट्री, सिल्क समझ गए ना, रेशम सूती वाला, रेशम वाला। अब आता है हु आई एम, एक मार्क्स का है। सनराइज इंडस्ट्री किसे बोलते हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री को किसे बोलते हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अहमदाबाद। डेनिम सिटी ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली, बेंगलोर। कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया? कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, मुंबई। ठीक है, अब लिखने हैं शॉर्ट नोट। कास्टिज्म क्या होता है अभी पढ़ा है मैंने, अगर आपको और एक्सप्लेन करना है बढ़िया तो कास्टिज्म की कितनी लाइन आपको याद करनी है? 4 से 5 और याद करना है कम्युनिज्म। क्लियर? आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या होती है, कास्ट क्या होती है और शेड्यूल ट्राइब क्या होती है। आपको अच्छे से पता है, इसकी डेफिनेशन दोनों की बोर्ड एग्जाम के अंदर, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, फिर भी अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसका सजेशन लेता है? गवर्नर का। ये लोग क्या होते हैं? बैकवर्ड। और ये लोग कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट और माउंटेन्स में। इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? 341। इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? 342। बस खत्म। आप अगर ढंग से थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ोगे ना तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, विद्रोह और आतंकवाद में अंतर, चैप्टर नंबर 20 में उस वाले पेज में सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। राइट अबाउट टेररिस्ट अटैक ऑन कश्मीर, कश्मीर में कौन कौन सा अटैक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको पढ़कर जाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, पढ़ लोगे ना। यूएनडीपी, सबसे पहले यूएनडीपी ने स्टार्ट की थी 1990 में। अमर्त्य सेन ने, क्या मिला उसको? नोबेल पुरस्कार। हर साल रिपोर्ट होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में चलती है। कितने कैटेगरी है? 4। कितने कैटेगरीज है? 4। कितने कैटेगरीज है? 4। क्लियर? एक जी सुनना, ये क्वेश्चंस राइट व्हाट इज अटैक ऑन कश्मीर, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है आपको, ये किसके लिए है? सेक्शन है सी के लिए। किसके लिए? सेक्शन है सी के लिए सारे। क्लियर? 90 चैप्टर सेक्शन सी में आता है। तो टेररिस्ट अटैक नहीं, ये सेक्शन बी के लिए है। ये वाले नीचे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, अरे 3 क्या रहे, ये भी सेक्शन है बी के लिए है। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है। कौन कौन से? व्हाट यू एचडीआई और गुजरात वाले, मतलब चैप्टर नंबर है 19 वाले 2 क्वेश्चन। ये आपको याद है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाईएस्ट, हाई, मीडियम और लोअर। हाईएस्ट में नॉर्वे, मीडियम लोअर में नाइजीर, इंडिया किसमें है? इंडिया किसमें है? मीडियम में। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें, 4-5 आपको याद है रखनी। अब आता है सेक्शन सी, क्या आता है? देखो, सबसे हार्ड चैप्टर का है, इतना चैप्टर कॉम्प्लेक्स है, कोई उपाय नहीं है। मोहन जोदड़ो, लेकिन पहली बात फोटो देख के जाना भाई, पिक्चर देख कर जानी है, कंपलसरी, कंपलसरी एंड कंपलसरी। उसके बिना कुछ नहीं होगा वहां पे, बैठे बैठे मक्खियां मारना चाहे। मोहन जोदड़ो, धोलावीरा, स्तूप ऑफ सांची, लोथल एंड हड़प्पा और पिलर ऑफ सारनाथ, पिलर ऑफ सारनाथ। एक्सप्लेन चेरी टेम्पल, गिव अकाउंट ऑन द फॉलोइंग में क्या है? गोपुरम, मिडाइवल लिटरेचर और नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी। और ये तो 4 आपको बताइए पिछले वाली। एक याद रखना, कौन सा? गोपुरम और मिडाइवल लिटरेचर। ठीक है, मिडाइवल लिटरेचर अलग अलग पार्ट है, बहुत लिटरेचर अलग है, वो लिटरेचर अलग है, वो अपना वीडियो यूट्यूब पर उसको देख लेना, हो जाएगा। अब आती है केव्स ऑफ गुजरात। मैंने इसे जान कहा था, सांस कहा था और धड़कन कहा था ना, क्या कहा था? जान कहा था, धड़कन कहा था और सांस कहा था। जान यानी जानागढ़, कापरा कोडिया, तलाजा, डांग, सांस और कापरा कोडिया। ठीक है, जान कैसी थी? बहुत प्यारी। कहाँ की थी? यूपी यानी अपरकोट की। और जान क्या खाती थी? खोपरी, कापरा कोडिया। ठीक है, और कौन सा है? आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। देखो क्या करोगे, सेक्शन सी के लिए है तो गुजरात के आर्ट में क्या क्या आते हैं? मस्जिद है, मंदिर है, स्टेप वेल है, फोर्ट है, जो भी है। अगर आप मस्जिद याद करो, 4-5 मस्जिद के नाम, स्टेप वेल 4-5 स्टेप वेल के नाम, बावड़ियों के नाम। ठीक है, इस प्रकार याद करना है। एक आता है सम लाइट ऑन सन टेम्पल ऑफ मोडेरा। कौन सा टेम्पल? सन टेम्पल ऑफ मोडेरा। क्लियर? महसाणा वाला है। व्हाट इज रिसोर्स, कौन सा क्वेश्चन आया है? व्हाट इज रिसोर्स, ये इसी में है। व्हाट इज रिसोर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स कोई नहीं पूछेगा तुमसे, कोई भी नहीं पूछेगा, ये अलग एक्स्ट्रा लिख दिया बस मैंने।
पूछा गया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। क्लियर? अब एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ रिसोर्स, टाइप्स और यूज। फिर आपको सोइल फॉर्मेशन और इसके टाइप्स आपको बताने, क्या बताने हैं? सोइल फॉर्मेशन, इसके टाइप्स। फिर आता है व्हाट आर द रेमेडीज टू कंजर्व रिसोर्स एंड प्रिवेंट सोइल इरोशन। रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें और सोइल इरोशन को कैसे रोकें। मैंने उस दिन भी आपको बताया था सोइल इरोशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक लड़की आपके साथ 3 साल से रह रही है, फिर वो किसी और के साथ चली जाती है, क्या बोलते हैं? सोइल इरोशन। और इरोशन यानी जमीन का कटाव। कटाव होता कैसे है? बाय एयर एंड बाय वाटर। उसके लिए क्या करोगे? गजरा लेके आओ। क्या लेके आओ? गजरा, यानी कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। काउंटर, अगर सामने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड उसको अगर डेयरी मिल्क लाके दे रहा है, आप उससे बढ़िया चॉकलेट लाके दो, क्या करोगे? काउंटर है प्लांटेशन। पहला क्या? गजरा यानी ग्रेजिंग, दूसरा काउंटर है प्लांटेशन, तीसरा क्या होता है? टू बैन ऑन रिमूव, सॉरी, टू बैन ऑन डीपली कल्टीवेटिंग। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, कल्टीवेटिंग नहीं करनी है, काउंटर प्लांटेशन करनी है, बाकी एक्सवाइजेड वाली चीजें आपको देखनी है। कौन सा क्वेश्चन है? कंजर्व रिसोर्स एंड प्रिवेंट सोइल इरोशन। अब आता है प्राइवेटाइजेशन। क्या पढ़ना आपको? यूट्यूब पर मिल जाएगा अपने। और क्या पढ़ना है? WTO और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है व्हाट आर द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट कर्व एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे रोका जाए, इसमें भी चैप्टर में ये। व्हाट आर द रीजन ऑफ प्राइस राइज। ओहो, ये तो सबको पता है। रीजन ऑफ प्राइस राइज, प्राइस मूल्य वृद्धि के कारण बताओ। स्टेप टेकन टू प्राइस राइज, प्राइस राइज बढ़ते दाम ने कैसे रोका जाए। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। समझ गए मेरी सारी बात? रीजन क्या क्या होते हैं पढ़ा था ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड चॉइस, वो। अब आता है नेक्स्ट, कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर के राइट्स आपको होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वाला। फिर आता है 3 कोड आपको पता है। फिर आता है हॉलमार्क। ये भी मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या देकर जानी है? एक एक लाइन आएगी तुम्हारी इजी और आएगा। एक आता है ISO और CAC, ये आपको दोनों देखने हैं। ये आपको पूरा आता है। मेटलर्जी यानी धातु वाला, केमिस्ट्री यानी, हाँ वो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे ना कौन सा क्वेश्चन बोर्ड हो गया जाए। विशाल को ऐसा लग रहा है योगेश सर बनाएंगे पेपर, तो सर अगर बोर्ड में दोनों आएंगे तो मैं कौन सा लिख कर आना है? ये तो मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। तो मेटलर्जी और केमिस्ट्री आपको याद करना है, मतलब इन द सेंस ये तो सारे आपको पता है कौन सा क्या कैसे याद करना है। मेडिसिन, साइंस, सर्जरी और समझ गए ना, और मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। इन द सेंस बात करूं, चैप्टर नंबर 5 पूरा घोल के पीना है, सब इंपॉर्टेंट है उसमें। 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 2 देगा, और क्या चाहिए आप लोगों को? रीजन बिहाइंड पॉवर्टी, गरीबी के कारण। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पता है आपको, PAP। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कौन कौन से आए थे? मुख्यतः याद कौन कौन से करने हैं? बहुत से हैं, कम से कम आपको 4 5 6 7 8 जितने भी याद हो। एग्जाम में सकता है ऐसा भी आएगा कि any4 any6 any3 any2, या पर्टिकुलर अगर नाम देगा तो यही देगा। ग्रामोदय से भारतोदय, मनरेगा और मां अन्नपूर्णा। ठीक है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। आता है सबको? अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के कारण। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबको पता है। टाइमिंग 6 टाइप से पढ़े थे ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वेट फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। फिर क्या आता है? मेथड ऑफ फार्मिंग, पद्धतियां पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव कृषि, मिक्स फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, टिकाऊ कृषि, जो भी आप उसको बोलते हो। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग, क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग, रबी, खरीफ एंड जायद। एग्जाम में हो सकता है डिफरेंस पूछे। देखो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, लैंग्वेज घूम कर आ सकती है, उसके अंदर से लाइन उठा सकती है, लेकिन बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो अच्छे से गौर कर भी जाना, रबी, खरीफ और जायद का डिफरेंस। शॉर्ट नोट ऑन पेडी, व्हीट, ग्राउंडनट, कास्टर, टी, कॉफी, इनका
क्या देखकर जाना है, लिखा ना पिक्चर, पिक्चर देखकर जानी है। सबकी कंडीशन आपको याद है, अच्छी अच्छी कंडीशन मतलब 4 मार्क्स के लिए रट रहे हो आप, सुनना वहां जाके ना, फेल नहीं जाना। 4 मार्क्स के लिए मतलब कितने पॉइंट आने चाहिए, कम से कम 10 पॉइंट आपको इजिली आने चाहिए। जूट कल्टीवेशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, सीधा फंडा बोलूं तो चैप्टर नंबर 5 और 10 आपको आते हैं मतलब पढ़ने। टेक्निकल रिफॉर्म्स, तकनीकी सुधार, और संस्थागत सुधार, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। विजिट ऑल द पिक्चर ऑफ द बुक बिफोर एग्जाम। 10वां क्वेश्चन ये वाला, जूट कल्टीवेशन पटसन वाला और ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति। अब सुनो मेरी बात, आज जो भी टाइम हुआ है आप टाइम नोट करके जाइए। मैं अपने प्रेडिक्शन के बेस पे या एक्सपीरियंस के बेस पे तो मैं क्या बोलूं, जैसा भी है जो भी है, या आपके विश्वास के बेस पे मैं आज स्टेटमेंट देके जा रहा हूं। अपने यूट्यूब पर जो वीडियोज हैं, किस पे हैं, यूट्यूब पर अपने जो भी वीडियोज हैं, ठीक है, वो वीडियोज आप एक बार एग्जाम जाने से पहले देख कर जाना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बी, सी और डी, इन 3 की पीडीएफ मैंने अभी आपको प्रोवाइड करवा दी, बी, सी और डी की। इसमें से कितने क्वेश्चन है बी, सी और डी में, मैं काउंट करके बताऊंगा आपको। 24 और 20 कितने होते हैं, 44, और 44 और 13 कितने होते हैं, 44 और 13, 44 और 13 कितने होते हैं, 57, एक 56। वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 56 हैं, लेकिन अंदर पॉइंट करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 60-70, मैंने तो बोला था ना 80 नंबर बनेंगे, जितने भी बनते हैं 60-70 जितने भी क्वेश्चन है, इतने तो कर ही सकते हो ना। एसएससी बुक में हजारों क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से मैंने 60-70 क्वेश्चन दिए बी, सी और डी के लिए, इतना तो कर ही पाओगे। इनको तो ना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रैंकर बच्चे अपने हिसाब से अच्छे से खासे करें, जिनकी हालत मेरे जैसी है कि सर तू ही राम, तू रहीम, तू खुदा, तू ब्रह्मा, तू आत्मा, वो बच्चे एक बार इनको देख कर जाए बी, सी और डी के लिए। ये जो 60 क्वेश्चन है, जो 70 क्वेश्चन है, जो भी है, मैं 60 मान लेता हूँ, 60 क्वेश्चन है, इनको पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या देखना, अपने यूट्यूब की वीडियोस देखने, क्लियर। उसके अलावा सेक्शन, सर व्हाट अबाउट सेक्शन ए, सेक्शन ए के 2 वीडियो, एक तो अभी मैंने वो पीडीएफ पढ़ाई, देखो सेक्शन ए के लिए आपको क्या पढ़ना है, 3 पीडीएफ। कितनी पीडीएफ, 1, 2 और 3। इसमें 300 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, और इसमें 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अब सुनो क्या होगा, आपने अगर ये पढ़ ली ना तो ये आ जाएगी, और ये पढ़ ली तो, क्यों, क्वेश्चन घूम फिर के वही आएगा सेक्शन ए में, घूम फिर के वही आएगा। अगर आप लोगों में और समझदारी है तो PYQ, कौन से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग एक बार अटेंड कर लेना, जहां से सेक्शन ए मिले, सेक्शन ए का एक बार आप देख लेना। मैं आपको अपने दी बेस्ट एक्सपीरियंस से 3 पीडीएफ सेंड करूंगा, आप 3 पीडीएफ पढ़ के जाएं, प्लस कोई भी बढ़िया बुक आती है मार्केट, गाला होगी, मारो लोगे, उनका सेक्शन आप करके जाना है, हो जाएगा इतना, क्लियर।